प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं और इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद और जय जयकार करेंगे। आइए हम उस महान प्रभु का गौरव और महिमा और स्तुति करेंगे और मैं विनती करूंगा कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देते यीशु, आज इस शाम के समय हमें मौका दिया आपकी उपासना आराधना करने का और आपकी जलाली तारीफ प्रशंसा करने का, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि कोई भी आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं कह सकता जब तक कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा और उस महान परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा प्रभु। और इसलिए मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि हमें और हमारे भाई बहनों को उस प्रकाशन से भर, उस जीवन से भर और आपकी महिमा होने दे पिता। फिर एक बार इस समय हम अपने आप को आते हैं, आपके हाथ में सौंपते, पवित्र आत्मा से मोहर कर और आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा जलाली होने दे पिता। हम सबको पवित्र आत्मा से दुगना आत्मा से भर दे और केवल आपकी महिमा होने दे, केवल आपकी स्तुति होने दे, केवल आपकी जय जयकार होने दे। इस पर आने वाले पढ़ने वाले वचन पर आशीष कर और आपकी महिमा जय जयकार होने दे। हर भाई बहनों पे आशीष कर, हर एक भाई बहनों को सुरक्षित रख और प्रभु हर एक की ज़रूरतों को, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर और हर एक को पिता जो इस समय प्रभु उनके जीवन में जो आत्मिक कमी घटी है या आत्मिक आवश्यकता है, उन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा कर पिता। आपके वचन के बगैर हम अधूरे हैं, आपके पवित्र आत्मा के बगैर अधूरे हैं, इसलिए वो अधूरापन हमारा मिटा दीजिए और आपकी महिमा स्तुति होने दे प्रभु। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। महान वचन जो परमेश्वर का है हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। गलतियों की पत्री, इसका 1 अध्याय और हम 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष बाद मैं काइफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को आशीष करे। हम प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। आज हम एक छोटा सा विषय को लेंगे, पॉल्स एक्सपीरियंस इन आराबा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस का अनुभव अरब के अंदर, जो पौलुस को जो अनुभव आया अरब के अंदर, उस अनुभव को हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए। और हम देखते हैं कि बाइबल बताता है कि पौलुस एक ऐसा विद्वान और एक ऐसा व्यक्ति था कि जो सबसे विद्वान था, फरूसी था और वो सारे बातों को जो कि जानता था। और बाइबल बताता है कि वो उन सारे धार्मिक कार्यकलापों को करने की कोशिश करता था जो कि पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार था। और वो यीशु मसीह और उसके शिष्यों से जब प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद उनको वो पकड़ कर जेल में डालता था, उनको मारता था और उनको सताता था और उनको यातनाएं देता था। बाइबल ऐसा बताता है, क्योंकि पौलुस जो है परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक परमेश्वर का सच्चा सेवक था,
सच्चा अपोस्टल था और सच्चा परमेश्वर का दूत था जो पहले कलीसिया काल के लिए। परंतु एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी था, परमेश्वर से मुलाकात होना बहुत जरूरी था। और इसलिए इस अनुभव के लिए परमेश्वर ने पौलुस को वो अनुभव देना बहुत आवश्यक था। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को उस अनुभव से भर दिया, क्योंकि परमेश्वर मान जो है, परमेश्वर प्रॉफिट कहता है गॉड ए ग्रेट कॉन्ट्रैक्टर। अब वो परमेश्वर जो कि इस वातावरण के अंदर पोटैश, सल्फर और वो सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्य को मिट्टी से रचने वाला परमेश्वर, अब उस मिट्टी के स्वभाव से निकाल कर हमें आत्मिक जीवन में, इसलिए जैसा कि एक घर जो बनता है, उस घर के अंदर जैसा कि परमेश्वर जो महान वो कॉन्ट्रैक्टर है, महान वो निर्माण करता है, उसने उस महान परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और मिट्टी के अंदर 16 धातुओं को रखा ताकि मनुष्य को निर्माण हो जाए। और इसलिए परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर 16 धातुओं को रखा। वैसा ही परमेश्वर अब अपने लिए वो कोई बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता है, अपने लिए कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता है, या अपने लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए चलता फिरता एक ऐसा मंदिर जो कि चुन लिया, और उस मंदिर को परमेश्वर ने मांस और लहू के अंदर वो परमेश्वर आकर वास करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, क्योंकि वो महान कॉन्ट्रैक्टर है। और वो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जैसा कि नबी कहते हैं एक संदेश के अंदर, क्योंकि परमेश्वर महान कॉन्ट्रैक्टर है और उसने हमारे देह के अंदर, मतलब इस संसार के अंदर उसने क्या किया, कैल्शियम, पोटैश, पेट्रोलियम, लाइट्स और ये 16 धातुओं को जो अलग अलग है, जो कि उसने संसार में बना, और उस संसार में से परमेश्वर ने उस मिट्टी में से मनुष्य को रचा। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य को अब उस मिट्टी से वो बाहर निकालना चाहता है। उस मिट्टी से वो चाहता है कि शुद्ध वचन वाली दुल्हन, शुद्ध वचन वाले भाई बहन। इसलिए जब आदम हवा को परमेश्वर ने क्या दिया, केवल वचन दिया, शुद्ध वचन, परंतु हवा ने एक वचन पर, जो परमेश्वर के एक वचन पर अविश्वास करने से क्या हुआ, उसने पूरे मनुष्य जाति को पाप के अंदर और परमेश्वर से दूर लेकर गई। इसलिए परमेश्वर ने, अब परमेश्वर उनको जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, पवित्र आत्मा से उनको जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए ऐसा एक पात्र चुना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा महान, जो कि एक ऐसा महान जो कि रचयिता है, इसलिए परमेश्वर के साथ अनुभव होना जरूरी है। वैयक्तिक पर्सनल एक्सपीरियंस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ होना बहुत आवश्यक है। और जब तक पर्सनल अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, वो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती, परमेश्वर की उपस्थिति हो नहीं सकती, परमेश्वर में वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर अब भविष्यवक्ता कहते हैं कि वो झुंड के द्वारा नहीं, लेकिन अब वैयक्तिक रीति से बात कर रहा है, 1 to 1, वो 1 to 1 बात कर रहा है, हमसे जो बात कर रहा है। इसलिए ये जो अनुभव पौलुस के जीवन में दिया, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस को ऐसा अनुभव दिया, जो अनुभव उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही जबरदस्त अनुभव दिया। हम उस वचन को पढ़ना चाहेंगे, प्रेरितों के काम इसका 9 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय
और हम पढ़ेंगे 1 से। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। कौन सा धुन था उसका? घात करने का, चेलों को धमकाने का, चेलों को डराने का। और ऐसे ऐसे इसमें था वो कि जो कि परमेश्वर के लोगों को डराता था, सताता था, धमकाता था। उसका काम था लोगों को डराना, धमकाना। और महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते 3 वचन कहता है, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। पिलर ऑफ फायर, आग आग चमकी उसके ऊपर। उसका उद्देश्य क्या था? जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो कोई यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते, जो कोई यीशु मसीह की शिक्षाओं पर विश्वास करते, उन शिष्यों को वो सताता था, धमकाता था, उनको बांध कर वो क्या करता था? उन आराधनालयों में से बांध कर क्या पुरुष क्या स्त्री जो कोई भी छोटे बड़े हो उनको बांध कर, सीधा ऐसा लेकर ने बांध कर उन्हें क्या करता था? वो वहाँ पर पहुँचाता था जहाँ पर यरूशलेम को लेकर आता था, उनको जेल खाने में डालता था, उनको सताते थे। लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने उसको चुना था, वो चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको क्या किया? एकाएक ज्योति चमकी और वो 4 वचन, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। उठ, क्योंकि अब वो गिर चुका है। अब परमेश्वर ने परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर ने उससे भेंट की, परमेश्वर की स्वर्ग से ज्योति चमकी, उजाला आया। तब तब वचन कहता है कि जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते नहीं थे। और जब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क को ले गए। दिखता नहीं था। और वो 3 दिन तक और न खाया न पिया, अंधा हो चुका था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो एक गमलीएल के चरणों में बैठकर इस शिक्षा को सिखाता था। उस समय का सबसे बड़ा जो गमलीएल शिक्षक, जो थियोलॉजी को पढ़ाने वाला, जो सबसे विद्वान व्यक्ति, परंतु गमलीएल का भी परमेश्वर के साथ अनुभव नहीं था। लेकिन जो अनुभव पौलुस को मिला, पौलुस उसके पास शिक्षित हुआ, वो फरीसी का फरीसी हुआ, शास्त्री का शास्त्री हुआ, और उसने इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतनी शिक्षा प्राप्त की, इतना उसने स्टडी लिया वहाँ पर उस गमलीएल के चरणों में बैठकर, और उसने पुराने नियम की उस व्यवस्था को, जो मूसा की व्यवस्था है, सीखा। परंतु उसके जीवन में केवल उसने स्टडी किया परंतु अनुभव नहीं किया। बहुत बार हम स्टडी कर सकते हैं, बहुत बार हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अनुभव हर एक को अपने अपने जीवन में होना जरूरी है। और यह अनुभव आवश्यक है। क्या कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते?
कई बार हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते, परंतु अनुभव के रहित रहते हैं। इसलिए अनुभव हमारे जीवन में होना आवश्यक है, और वही अनुभव पौलुस के जीवन में नहीं था। और पौलुस जब उस दमिश्क के 9वें अध्याय के अंदर वो जब उस मसीहा को मिला, उस यीशु को मिला, और वो यीशु ने आकाश में से उस शौल को, जो कि उसका नाम पौल था, वो परमेश्वर ने उसको पौल, शौल का पौल बना दिया, परंतु उसको शौल शौल करके उसको वो जीवित परमेश्वर ने आवाज दिया। अनुभव, अनुभव, अंधा हो चुका, आंखें दिखाई नहीं देती है, अब उसके जीवन में समस्या आ चुकी है। क्या हो समस्या आ गई? आंखें बंद हो चुकी है, वह अंधा हो चुका है, और बाइबल बताती है कि उसको दिखाई नहीं देता है। तो उसके जो साथियों ने उसको पकड़कर, उसके साथियों ने उसका हाथ पकड़कर उसको कहाँ लेके गए? उसके साथी उसका हाथ पकड़कर उसको दमिश्क को ले गए, मतलब वहां पर दमिश्क को लेकर गए। जबकि वो पौलुस जो था, उसके पास वो वहां पर गया, और दमिश्क के अंदर हनन्याह नाम का एक व्यक्ति उसको परमेश्वर ने पहले ही दर्शन में, वो प्रभु ने दर्शन में कहा कि ये जो हनन्याह ने उससे कहा कि प्रभु ने उसको बताया कि पौलुस नाम का, शौल नाम का व्यक्ति आ रहा है, लेकिन हनन्याह उसके बारे में सुन चुका था। अनुभव हमारे जीवन में होना आवश्यक है। जो कि पौलुस के जीवन में जो अनुभव आया दमिश्क के अंदर, और उसने उस परमेश्वर को देखा, उस परमेश्वर को उसने सुना, और उस परमेश्वर को देखा और सुना, मतलब उसके जीवन में वो अनुभव आया, वो ज्योति चमकी, परंतु परमेश्वर दिखाई नहीं दिया, माफ करना। उसके ऊपर ज्योति चमकी, और उस उजाले के कारण उसके आंखें, वो अंधा हो चुका था। और क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि, लेकिन परमेश्वर ने उसको घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। बाइबल बताता है, नबी बताते हैं। और पौलुस जो है वहां से उठा और कहा गया? सीधा पौल सीधा गया, सीधा वो सेमिनार के अंदर नहीं गया। और परमेश्वर ने उसको जो कि अगुवाई किया, और परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वो हनन्याह के पास गया, और हनन्याह ने उसको घर में लिया, और उसको घर में लेकर उसके लिए प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो परिपूर्ण होकर उसको क्या किया? उसको दिखाई देने लगा। जब हनन्याह ने उससे प्रार्थना की, वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया? भर गया। जैसा ही भर गया तो तुरंत उसकी आंखों से, हम प्रेषितों के काम 9 अध्याय के अंदर, और हम 17 वचन को देखेंगे। तब हनन्याह ने उठकर उस घर में गया, और उस पर अपना हाथ रखकर, हे भाई शौल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिससे तू आया है, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। किसको देखा उसने? यीशु मसीह को। भाई ब्रानम कहते हैं कि यीशु मसीह और पौल एक ही उम्र के थे, परंतु कभी भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। दोनों की
क्योंकि पौलुस की जो भी शिक्षा थी, पौलुस को जो भी शिक्षा थी, क्योंकि पौलुस की जो वो रोमियो का रोमी है और शास्त्रियों का शास्त्री है, इतना बड़ा फरीसी, वो तो वहाँ पर उसको तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जा रही थी मूसा की व्यवस्था के अनुसार। वो पुराने नियम का वो व्यवस्था को उसको सिखाया जा रहा था और वो गमलीएल के पास बैठकर उस शिक्षा को प्राप्त किया, परंतु उसके जीवन में परमेश्वर का अनुभव नहीं। आज भी मेरे भाई बहनों, हम पहले हमारे जीवन में क्या अनुभव था, पहले हमने किस तरह का अनुभव पाया, कैसा अनुभव आया, लेकिन आज हम क्या है, आज हमारे जीवन में किस तरह का अनुभव है, पहले हमने क्या किया, कितना त्याग किया, कितना हमने प्रार्थना किया, पहले जो किया, लेकिन वही आज भी हमारे जीवन में होना चाहिए। आज भी हमारे जीवन में वही अनुभव लगातार बढ़ते रहना चाहिए। अनुभव कम होते नहीं जाना चाहिए, उस अनुभव को बढ़ते जाना चाहिए। और यही बात है, जब उसकी आंखें हनन्या ने उस परमेश्वर के दास ने उस पर हाथ रख के वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और जब उसको उसी क्षण परमेश्वर की दृष्टि वो आई और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, और उसकी आंखें 18 वचन, तुरंत उसकी आंखों में से छिलके गिर गए और वो तुरंत देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। क्या उसने बपतिस्मा नहीं लिया था? इतना बड़ा शास्त्री फरीसी, परंतु बाइबल कहता है कि उसने बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके और कई दिन तक उनके साथ रहा और साथ रहकर वो यीशु मसीह के विषय में बात करने लगा। परंतु हम देखते हैं, क्योंकि वहां पर उसको बहुत सारे, जब वो इस बात को जाना कि उसके उसके जीवन में यीशु मसीह का अनुभव आया, यीशु मसीह उससे मिला, तो उन्होंने क्या किया, शास्त्री फरीसियों ने और वहाँ के लोगों ने, उन यहूदियों ने मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने की कोशिश किया, उसको मार डालने की कोशिश किया। परंतु पौलुस जो है, पौलुस जो कि वहां से उठकर वो 3 साल क्या किया, सीधा जब उसके आंखें ठीक हो गई, वो बपतिस्मा लिया और उसने जानने की कोशिश किया कि वो कौन परमेश्वर है जिसने मुझसे बात किया, जिसने मुझे आवाज दिया। और वो सीधा कोई भी सेमिनार के अंदर नहीं गया, परंतु वो सीधा अराबा में गया, इजिप्ट के अंदर गया, और वहाँ पर उस अराबा में उसने 3 साल फास्टिंग और प्रेयर के साथ उसने उस परमेश्वर का अनुभव अपने जीवन में लिया। और जब वो पवित्र आत्मा से पाया और जब वो पौलुस पवित्र आत्मा से भर गया, तो वो लोगों से अलग हुआ, संसार से अलग हुआ, और परमेश्वर ने उस पर वही विश्वास को प्रकट किया जो विश्वास यीशु के पास था, जो विश्वास उसने चेलों को दिया, वही विश्वास को उसने वहाँ पर जो पतरस के पास था, उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। पतरस ने जो प्रचार किया वही प्रचार पौलुस ने किया, जो पतरस ने बपतिस्मा दिया वही बपतिस्मा यीशु वो पौलुस ने दिया, जो शिष्यों ने काम किया वही काम उसने किया, परंतु वो उसने कभी मिला नहीं, उनसे भेंट नहीं किया, परंतु उसने वही प्रीचिंग किया, वही विश्वास का प्रीचिंग किया, वही संदेश प्रीच किया, वही बपतिस्मा दिया। क्योंकि परमेश्वर जब किसी से मिलता है, किसी को अनुभव देता है, तो उसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षित करता है। ना उसको किसी सेमिनार के अंदर जाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाकर वो उस अनुभव के साथ जब वो घोड़े से गिरा, तो वो घोड़े से गिरने के बाद वो गमलीएल के पास नहीं गया, तो परमेश्वर ने उसको बताया कि अब उसको कहाँ जाना है, किस स्थान में जाना है, परमेश्वर ने उसको बताया।
परमेश्वर ने उसको फिर वापस, वो तो फरूसी था, उसको वापस उसको उस जगह नहीं भेजा। नबी कहते हैं कि उसने वही प्रचार किया, वही संदेश को प्रचार किया। आज भी वही बात है। जैसा पौलुस कन्वर्टेड हो गया, पौलुस सही विश्वास के अंदर, वो सही, उसने कभी कंसल्ट नहीं किया वो गमलीएल के पास कि मैं, मुझे जो अनुभव आया वो फिर से कभी उनके पास नहीं गया। उल्टा बाइबल बताता है कि उन्होंने तो षड्यंत्र किया कि उसको मारने का, क्योंकि अब उसके पास सच्चा अनुभव आ चुका था, अब उसके पास सच्चा संदेश आ गया था, अब उसके पास सच्चा मिनिस्ट्री आ गई थी, सच्चा विश्वास आ गया था, सच्चा वो परमेश्वर आ गया था। अब उसने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया, किसी मिनिस्टर के पास नहीं गया, किसी भी सेवक के पास नहीं गया, किसी शास्त्री पुरुष के पास नहीं गया, लेकिन 3 साल अराबा में जाकर उसने उस पुराने नियम को लिया। पुराने नियम के अंदर जो यहोवा परमेश्वर आकाश से वो बात करता था, उस अग्नि के द्वारा उसका अध्ययन किया, और तभी उसने जाना कि वो कौन है परमेश्वर। और उसने वही अनुभव उसके जीवन में आया। कितनी सुंदर बात है। आज हम अनुभव रहित थे। कभी किसी समय हमारे पास अनुभव आया या परमेश्वर से भी, परमेश्वर ग्रुप के द्वारा, झुंड के द्वारा बात नहीं करता, वो समय बीत गया। अब परमेश्वर वैदिक रीति से, इसलिए हर एक के दरवाजे को ठोक रहा है। इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य में कहा कि मैं द्वार पर हूं और वो खटखटाता है, ताकि हम हृदय का द्वार खोले। पौल ऐसा टीचर था कि उसके जैसा कोई टीचर नहीं। फेमस गमलीएल के पास पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो पौलुस अच्छे से बाइबल को जानता था, ऐसा वो शिक्षक था, ऐसा वो क्या था, व्यवस्था को जानने वाला भविष्य था। ऐसे स्कूल के अंदर उसने ट्रेनिंग लिया, ऐसी चीज़ों को सीखा। वो प्रॉफिट कहता है इब्रू चैप्टर 1 के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों को किया, लेकिन उसके पास वो प्रकाशन था और उसके हृदय के अंदर वो ईमानदारी थी। लेकिन वो एक मर्डरर था। किसका मर्डर किया? स्टीफन का मर्डर किया। और उसके स्टीफन के मर्डर के अंदर उसका हाथ था। उसने ही पत्थरों को, लेकिन उसकी मृत्यु तक। लेकिन पौलुस जो है परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर के पास जब पौलुस इस बार स्टीफनुस को जब पथराव कर रहे थे, तो पौलुस ने सुना था कि स्टीफनुस क्या कह रहा है। स्टीफनुस कहता है कि मैंने आकाश को खुला हुआ देखता हूँ और स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ देखा। और वो कहता है कि मेरे इन सारे पिता, इन्हें क्षमा कर, परंतु मेरे इन पर दोष ना आने दे, इन्हें क्षमा कर। और वो सो गया। इस बात को वो मरा नहीं स्टीफनुस, परंतु सो गया। परंतु उस बात को उसने देखा, सुना। देखिए कि ये तब वो वहीं पर खड़ा था, वहीं पर उस बात को सुन रहा था, जिसने उनको पकड़ने के लिए उन शास्त्री पड़ोसियों से, याजकों से पत्रों को लिया था, ताकि उनको पकड़कर जेल खाने में डाले। जब भी कोई व्यक्ति के पास परमेश्वर, कोई भी सेमिनार या कोई भी थियोलॉजी किसी को भी परमेश्वर का ज्ञान, वो अनुभव दे नहीं सकती। ज्ञान बढ़ा सकते हैं, ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन परमेश्वर का अनुभव हमारे जीवन में आना है तो हमें फास्टिंग और प्रेयर के साथ ही परमेश्वर से भेंट करना पड़ेगा। रोज हमें परमेश्वर से मुलाकात करना है, रोज परमेश्वर से भेंट करना है। रोज परमेश्वर से जब भेंट करेंगे तभी हमारे जीवन के अंदर वो परमेश्वर का अनुभव हमारे जीवन में आएगा। और जब भी हमारे पास समय मिलता है, इसीलिए पौलुस
3 साल अराबा में जाकर उसने दिन रात प्रार्थना की कि कौन वो परमेश्वर है जिसने मुझसे बात किया, जिसने मेरे आंखों को ठीक किया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को, जो कि परमेश्वर, पौलुस जो परमेश्वर के वचन को प्रेम करने वाला था, परमेश्वर ने उसको अपना गवाह बनाया और ऐसा अनुभव उसके जीवन में दिया, जबकि उसको 3 साल के अंदर, जब वो इजिप्ट के अंदर उस अराबा के अंदर था, तो उसने उस पुराने नियम को पूरी तरह से ढूंढा कि वो कौन परमेश्वर है, और तब जाना उसने कि वही मसीहा यीशु मसीह है जो उसको बाइबल का अनुभव के अंदर आया, और बाइबल ने ये साबित किया। और उसी पौलुस ने फिर वो जेल खाने में गया तो अनेक पत्रियां लिखी, अनेक कलीसियाओं के लिए पत्री लिखी। पौलुस का बहुत सारा समय, जीवन का बहुत सारा समय जेल खाने में गया। उसने इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखा, उसने इब्रानी की पत्री को लिखा, उसने बहुत सारे पत्रों को अनेक कलीसियाओं को लिखा, वो तीमुथियुस की कलीसिया को लिखा, उसने हर एक जगह को उसने लिखा, ताकि वे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा उस समय बात कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने, जब परमेश्वर का अनुभव जब उसके जीवन में आया तो निश्चित वो परमेश्वर का गवाह बना। अनुभव आना जरूरी है, और जब अनुभव आता है, हम उसी अनुभव के अंदर, पुराने वाले अनुभव के अंदर बैठे रहते हैं। कभी तो भी हमें बचपने में या किसी स्थान में हमें परमेश्वर का अनुभव आ चुका है, या परमेश्वर से भेंट हो गई, या परमेश्वर ने हमें वचन से आशीष किया, कोई तो भी अनुभव आ गया, उसी अनुभव के अंदर लोग जीते। लेकिन आज हम क्या है? आज हम कितने धार्मिक है, आज हम कितना प्रार्थना करते, आज कितना हम उपवास करते, कितना परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव है, कितना हम परमेश्वर से भेंट कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारी कितनी मुलाकात हो रही, आज हम क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, परमेश्वर को देखना जरूरी है। पौलुस के जीवन में बहुत सारे यातनाएं, परीक्षाएं, कई बार तो उसको 39 फटके मारे, 39 कोड़े मारे, परंतु पौलुस वहां से वो कपड़े झटक कर फिर से उसने सेवा की। उसने ये नहीं कहा कि अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा मतलब कष्टदायक है। ये कई बार तो उसको कपड़े नहीं थे, वो तीमुथियुस को लिखता है कि मेरा बागा लेकर आना। उसका आधा जीवन जेल खाने में गया। जेल खाने से उसने पत्रियों को लिखा। क्यों? क्योंकि ये सारा सहने का, जिस परमेश्वर से उसने भेंट किया और जो अनुभव उसके जीवन में आया, जो दमस्क के रास्ते से, वही अनुभव उसके जीवन में आने के बाद वही पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई किया, और वह एक्सपीरियंस पौलुस के जीवन में जब आया तो उसने कभी मुड़कर परमेश्वर को इनकार नहीं किया, परमेश्वर को छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवाना पसंद किया। अब पौलुस नहीं, यीशु पौलुस के द्वारा चलता था, इसलिए पौलुस जहाँ से जाता था तो लोग उसके छाव के अंदर अपने पेशेंट को, जो कि वो कॉट पर लाकर उस छाव के अंदर रखते थे। पौलुस के ऊपर रुमाल और डालकर लोग चंगे होते थे, उसके छाव से चंगे होते थे, उस रुमालों से चंगे होते थे। इसलिए यह अनुभव हमारे जीवन में आवश्यक है। कैसा अनुभव? ऐसा अनुभव, यह अनुभव हमारे जीवन में जब आएगा तब हम निश्चित, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सालों साल हम उसी तरह के, उसी स्वभाव के, उसी तरह के विश्वासी, जो विश्वास हमारे पास वो विश्वास था, वही विश्वास आज उसी को हम लेके चल रहे, लेकिन अनुभव नहीं है। पौलुस के पास जो अनुभव था वही अनुभव आज हमारे पास होना चाहिए।
हम देखते हैं कि मूसा, देखिए मूसा को, मूसा जब इतना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, उसने उसने मिस्र के धन को, मिस्र के भंडार को वो ठुकरा दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ रहना पसंद किया, क्योंकि उसने सिर्फ सुना था वो अब्राहम के विषय में, याकूब के विषय में, वो इसहाक के विषय में। परंतु जब वो उसके ससुर इत्रो के वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर, तो वो पर्वत पर वो जलती हुई झाड़ी का अनुभव उसके जीवन में आया। और निश्चित फिर उसके वो परमेश्वर ने 40 साल तक उसके सारे वो थियोलॉजी को निकाल कर, उसके सारे नॉलेज को निकाल कर, उसके सारे टेक्नोलॉजी को निकाल कर परमेश्वर ने उसको दीन और नम्र बनाया। और जो एक अनुभव उसके जीवन में था, उससे बढ़कर अनुभव किसी के पास नहीं था। बाइबल बताता है कि बाइबल वो गिनती की पुस्तक 12 अध्याय बताता है कि मूसा के जैसा इस पृथ्वी पर कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। इतना अनुभव, इतना नम्र व्यक्ति हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अनुभव आ चुका था, एक्सपीरियंस। और उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस आ चुका था कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। हम देखते कि वो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसलिए जब वो अनुभव हमारे जीवन में आता है, वही अनुभव, जैसा कि वो अनुभव हमारे युग के भविष्यवक्ता के समय में परमेश्वर ने उनको बचपन से ही वो उस अनुभव को दिया, उस फायर को दिया, और उनसे परमेश्वर बात करने लगा। वही अनुभव आज कलीसिया के साथ होना चाहिए। हम कहते कि नहीं, कभी तो भी हमको अच्छा लगा, ये तो परमेश्वर भावना पर, सेंसेशन पर नहीं चलता। भावना परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर का अनुभव हमारे हृदय के अंदर, परमेश्वर का अनुभव हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। और जब वो अनुभव हमारे जीवन में आता है, तब हमारे हृदय में आता है, तब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए जीना शुरू करते और परमेश्वर के गवाह बनते। मूसा क्या बना? मूसा जो था, इजरायली लोगों को संसार से बाहर निकालने वाला बना, लोगों को वहां से, इजिप्ट से छुड़ाने वाला बना। वो यीशु मसीह के टाइप है। और बाइबल वो बताता है कि उसके जैसा कोई भी नम्र व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था। बाइबल बताता है। और वही अनुभव, क्योंकि अनुभव नहीं था उसके पास, इसलिए उसने सुना था, सिर्फ सुना था। और वो सुनने के कारण उसने एक खून मर्डर किया। लेकिन जब उसने खुद अनुभव किया, वो मर्डर करके भाग गया, फरार हो गया। लेकिन जब उसके पास वो अनुभव आया, वही मर्डर करने वाला फिर से, जिस देश में वो वांटेड है, शायद जो उसके फोटो लग चुके हैं, शायद उसकी पुलिस, वहाँ के सारे उसके दस्तावेज में उसका नाम दर्ज है, वो वांटेड है, वो वापस कैसा क्या आ सकता है? लेकिन वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ वो यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता था। और वो खुद नहीं आया, उस सृष्टिकर्ता के अनुभव के साथ आया, और वो सृष्टिकर्ता उसके साथ है। हो सकता है अगर वो वैसा चले जाए, इसीलिए तो भाग गया मरने के डर से। लेकिन अब उसके अंदर मरने का डर नहीं है। वो अनुभव उसके अंदर, भविष्यवक्ता कहते वो, अब वो खुद नहीं, यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। अनुभव होना जरूरी है। दूसरों का अनुभव, दूसरों की गवाही कब तक चलेगी? दूसरों ने गवाही दिया, दूसरों ने बताया कि यहोवा यीशु अच्छा है, यहोवा परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उस अनुभव को सुनना चाहिए, दूसरों की गवाही को सुनना चाहिए। लेकिन कब तक वो हमारे जीवन में हमें पहचानने का अनुभव होना चाहिए। खुद खुद
उसने तो यहोवा परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, लेकिन जब वो घोड़े से गिरा, वो ज्योति चमकी, तब उसके जीवन में अनुभव आया कि वो ज्योति क्या थी, कौन था वो बोलने वाला। और वही जाकर 3 साल प्रार्थना और उपवास के साथ 3 साल अराबा में उस परमेश्वर का अनुभव उसने पुराने नियम को ढूंढ ढूंढ कर उस बाइबल से पाया कि वही यहोवा यीशु है। और उसने जाकर फिर से सेवा की। फिर गर्दन काटने का टाइम आया तो वो पीछे हटा नहीं, क्योंकि अब उसके पास वो अनुभव था, वो गवाही थी। पौलुस के पास गवाही थी, मूसा के पास गवाही थी। मूसा ने फिर मूसा को तो लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन मूसा डरा नहीं, क्योंकि अब उसके पास परमेश्वर की गवाही थी, अनुभव था। हमारे पास गवाही नहीं, दूसरों की गवाही, दूसरों की गवाही पर हम आनंद करते, निश्चित आनंद करना चाहिए, लेकिन हमारा क्या, आपका क्या, आपकी भेंट क्या है, आपकी गवाही क्या। आपने परमेश्वर से भेंट किया है तो आपके हृदय में परमेश्वर की भेंट का वो अनुभव, आप वो उसको वैयक्तिक रीति से जानते हैं, पहचानते हैं, और उसका अनुभव आपके जीवन में आ चुका है। अब परमेश्वर की आप गवाही चिल्ला चिल्ला कर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिसने एक बार मसीह को चख लिया, अनुभव किया, वो फिर कभी लौट कर नहीं जा सकता, फिर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जी नहीं सकता। वही तो अनुभव हमारे जीवन में चाहिए। निकुदेमुस जो था बाइबल के अंदर, इसलिए तो इतना बड़ा सरदार, वो सरदार आकर पूछता है कि हे गुरु, उसको कैसा पता है कि वो गुरु है, स्वर्ग से आया है, क्योंकि उसको वो अनुभव आ चुका था, वो जान गया, क्योंकि वो तो पढ़ने वाला था, वो सरदार था, इज़राइल के अंदर सरदार था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन वो जाना कि यही परमेश्वर की ओर से आया, क्योंकि वो जो करता है वो केवल परमेश्वर की ओर से करता है। उसी अनुभव के लिए, उसी अनुभव को पाने के लिए तो इस यीशु के पास आया। यीशु को पूछा, मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? वो अनुभव होना जरूरी है। और उसीलिए आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास तो हमको मालूम है यीशु। किस तरह से मालूम है यीशु? ये बाइबल, यीशु आपको बाइबल के द्वारा मालूम है यीशु का, या आपके पास वो पर्सनल एक्सपीरियंस है पौलुस के जैसा, जैसा भाई ब्रानम के जैसा, निकुदेमुस के जैसा, मूसा के जैसा, या यहोशू के जैसा, या और अन्य शिष्यों के जैसा? वो अनुभव होना जरूरी है। और जब तक अनुभव नहीं होता, कितना यातनाएं दी उसको, कितना कष्ट आया उसके ऊपर, कितना कितना दुख आया, कितनी परेशानी आई। पौलुस को इतना सताहट होने के बावजूद भी उसने कभी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा। परमेश्वर के वचन के प्रति आज भी चर्च के पास वो अनुभव होना जरूरी है। और जब तक वो अनुभव नहीं आएगा तो कुछ तो भी गलत चीज है, कुछ तो भी हमारे जीवन में गलत है। अगर वो अनुभव नहीं आ रहा है तो कुछ तो भी गलत चीज है, क्योंकि परमेश्वर बाहरी दुनिया से नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा से टाई करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ टाई करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ जुड़ना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर क्या करता है, आपको वो आत्मिक जीवन के अंदर, लेकिन कुछ तो भी गलत चीज होती है जो हमारे लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से भेंट करें, परमेश्वर से मुलाकात करें। और इसलिए क्या हुआ, बाइबल के अंदर देखते हम कि जब एलिया स्वर्ग की ओर जा रहा था, एलीशा ने उसका पीछा किया। आज कितने लोग पीछा करने, अगर पौलुस ने अगर पीछा नहीं किया होता, पौलुस 3 साल अराबा में नहीं गया होता, उसने समय नहीं निकाला होता, उसने प्रार्थना नहीं किया होता, फास्टिंग प्रेयर नहीं किया होता, तो वो परमेश्वर का अनुभव उसके साथ नहीं आता। वो बोलता था ठीक है, मैं तो गमलीएल के पास ग्रेट
वो टीचर गमलीएल के पास मैं पढ़ा हूं, लेकिन उसके पास उसने जानने की कोशिश किया, उसके अंदर भूख और प्यास थी कि वो कौन है जो मुझसे दमिश्क के अंदर बात किया। पौलुस वही अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए, हम सारे भाई बहनों के जीवन में होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस अनुभव के अंदर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एलिया स्वर्ग की ओर जा रहा था, स्वर्ग को उठाया जा रहा था, तो एलीशा को एलिया ने बताया मैं जा रहा हूं। तो एलीशा ने थोड़ी कहा, एलीशा ने चाहता था तो अभी तो आप बहुत लंबे जा रहे हो, ठीक है ठीक है आप जाओ, हम आपको टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है मिलेंगे हम लोग, टाटा बाय बाय। क्योंकि उसके पास वो अनुभव नहीं था, इसलिए उसने कहा उस जीवते परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे चला, उसके कदमों पे चला। आज भी हमें उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, आज यीशु के पीछे चलना चाहिए, उस भविष्यवक्ता के संदेश के पीछे चलना है। और जब तक हम उस दुगनी आत्मा से भर नहीं जाते, हम उस अनुभव से नहीं भर जाते, हम परमेश्वर के गवाह नहीं बन जाते। वहां पे बहुत सारे वो भविष्यवक्ता के बेटे थे, उन्होंने बोला, उनको पता चला, वो एलीशा को कहा उन्होंने कि आपका तो वो एलिया जो है जा रहा है, वो स्वर्ग पे उठाया रहा है। उसने कहा चुप रहो तुम। उसने पीछा किया उसका। हम तो आज बोले नहीं, ठीक है वो पास्टर एलिया बाय 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 बाय, आप जाओ, हमको टाइम टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, जितना अनुभव हम आपके साथ थे वो बात काफ़ी था, अच्छा है, आपने बहुत चिन्ह चमत्कार किए, वो मैं हमारे जीवन में हमने उस चिन्ह चमत्कार को देखा, बहुत सारे कार्य को देखा, हमने वो बहुत सारी सेवा की। वो मतलब एलिया की सेवा करना, एलिया का हाथ धोना मतलब परमेश्वर की सेवा करने की। हमने बहुत सेवा की, हमने बहुत सारी कलीसिया में सेवा की, बहुत सारे सेवकों की सेवा की, वो बहुत हो गया। लेकिन एलिया का पीछा एलीशा ने नहीं छोड़ा। कलीसिया ने यीशु का पीछा छोड़ना ही नहीं चाहिए जब तक कि कलीसिया दुगने आत्मा से, थोड़े आत्मा से नहीं, दुगने आत्मा से, दुगने आत्मा से भरना चाहिए। डबल पोर्शन, दो हिस्सों के अंदर, मतलब काफी परमेश्वर। लेकिन हम कहते ठीक है चलो काफी हो गया हमारे लिए, इतनी धार्मिकता काफी हो गई, हम चर्च जाते। लेकिन अनेक भाई बहनों के जीवन में अनुभव नहीं। अनुभव ये सोचेंगे कि मैं बीमार था, मुझे चंगा किया, यह अनुभव। उसने छुआ, स्पर्श किया। पौलुस 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 वही थोड़ी रुका, अंधा हो गया था। 3 दिन उसका हाथ पकड़कर, उसको उसके साथियों ने हाथ पकड़कर उसे वहां पहुंचाया। अनन्या क्या गली में परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया, परंतु उसने उसको प्रार्थना की तो बोला कि ठीक हो गया, अच्छा हो गया, चंगा हो गया, आगे ठीक हो गए, चलो भाई अभी वापस जिधर से आया उधर। नहीं नहीं नहीं, किस कौन है वो जिसने मुझे अंधा किया और जिसने मुझे चंगा किया? कौन है वो जो उसने मुझसे बात किया? फिर वो वापस लौट कर वो सेमिनार के अंदर नहीं गया, जो सेमिनार से आया, जो जो जिस जगह से हम आए वहां पर वापस लौट कर नहीं जाना चाहिए। जिस संसार से आए, जिस रीति रिवाज से आए, जिन सारे झूठे और संसारिक बातों से आए, फिर वापस लौट कर जाना नहीं चाहिए। अब हमें परमेश्वर के लिए दिन रात उपवास प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, अब समय कहाँ है? समय बहुत थोड़ा है। पौलुस वापस नहीं गया, अनुभव, एलीशा वापस नहीं गया, एलिया का पीछा किया। उसने तो बाहर आकर बाय बाय टाटा नहीं किया, वो जहां जहां जाता था उसका पीछा किया। बोला जब तक कुछ नहीं मिलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पौलुस ने बस उतनी आशीष तक बोला, नहीं ठीक है, मेरी आंखें ठीक हो गई ना, मुझे फिर उसने, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मेरी आंखें ठीक कर दी, मैं अंधा हो गया था, प्रभु ने चंगा दिए उसको।
बस उस वहां तक ही थोड़ी रुका रहा, चंगाई तक थोड़ी थी उसकी सेवा। उसने उस परमेश्वर के साथ अनुभव किया, अनुभव। लोग सिर्फ चंगाई तक की, आशीष तक की, बोला बहुत आशीष मिली, बहुत धन मिल गया, बहुत खजाना मिल गया, बहुत पैसा मिल गया, बहुत आशीष मिल गई, बहुत भोजन मिल गया, बहुत नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा स्टेटस में आया, पहले हम बहुत तंगी में थे, बहुत मुसीबत में थे। बस कहाँ गया अनुभव? वो तो आशीष, आकाश खोलकर आशीष देने वाला है। वो कभी अपने बच्चों को, लेकिन जो चुने हुए हैं उनके साथ परमेश्वर बहुत ही निकट के संबंध रखता है। मैं बाइबल का एक वचन पढ़कर बताना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत नम्र स्वभाव का था। सारी चीजें, सारी थियोलॉजी, सारा गुस्सा, इतना गुस्से वाला, इतना तेज तर्रार व्यक्ति को परमेश्वर ने नम्र और सबसे नम्र स्वभाव का व्यक्ति बना। क्योंकि अब उसकी किसी मनुष्य से, किसी राजा से, किसी सेनापति से नहीं, संसार के व्यक्ति से नहीं, जीवित परमेश्वर से मुलाकात हो गई। और परमेश्वर ने 40 साल उसके अंदर का सारा चीज़ें निकाल दिया। और जब वो उस पहाड़ पर चढ़ उतर कर उन भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परमेश्वर उसको अनुभव दे रहा था। जैसा कि वो उस पौलुस को परमेश्वर ने 3 साल वहाँ पर अनुभव दिया, परमेश्वर ने उससे भेंट किया, मूसा से भेंट किया, वही परमेश्वर ने उस दाऊद को उस जंगल के अंदर, उस तराई के अंदर परमेश्वर ने उसको राजा बनने की ट्रेनिंग दिया। और वो मूसा को, उस इज़राइलियों को, 20 लाख लोगों को संभालने की, उन्हें उस अगुवाई करने की परमेश्वर ने। आप देखिए, भेड़ बकरी एक जगह नहीं रहती, बहुत संयम होना चाहिए। या एक बकरी यहाँ घूमेंगी, एक भेड़ वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो आदमी घूमते रहता है, चरवाहा घूमते रहता है। गुस्से से वो लकड़ी से मारता नहीं है, नहीं तो मर जाएंगे सारे भेड़, भेड़ मर जाएंगी। लेकिन परमेश्वर हमेशा, चरवाहा का स्वभाव बहुत परमेश्वर अपने स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर स्वयं चरवाहा है, हम भी उसकी भेड़ है। कभी यहाँ भटकते, वहाँ भटकते, कभी कभी हम उसका सुनते नहीं। कभी वो लकड़ी लेकर, वो चाहे तो एक सर पर मारकर हमारा काम ही खत्म कर सकता है, हमारे जीवन को ले सकता है, लेकिन वो लेता नहीं है। हमारे आयु को बढ़ाता है, हमें और सिखाता है, हमें वो सुधारता है। मूसा को वही, वो इज़राइल का वो चरवा था, इज़राइल का पास्टर था। उसके कांग्रेगेशन में 20 लाख लोग थे, लेकिन कभी किसी के साथ उसने, यहां तक कि उसके सगे भाई बहन जेलसी करते थे उससे, लेकिन उसने उनको भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर, ये अनुभव ही अलग है मेरे प्रिय भाई बहनों। इतना बड़ा हमारे दिनों का भविष्यवक्ता, जो कि इतना दीन और नम्र था कि उसके पास परमेश्वर के सारी चीज़ें थी, परमेश्वर के वो अद्भुत दान वरदान थे, पिलर ऑफ फायर था, लेकिन वो परमेश्वर का एक सर्वसाधारण सेवक बनकर रहा, लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं। और हम देखते हैं कि हमारे दिनों के अंदर, जो कि अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 1960 के अंदर उस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, वो भविष्यवाणी अगर पूरी नहीं होंगी, उसने कहा कि हे मेरे लोगों, तुम्हारे दिनों के अंदर वो होने जा रहा है, तुम सावधान रहना और आप लोग उसे देखोगे। लेकिन जब अगर नहीं होगा तो आप मुझे कहना कि मैं झूठा भविष्यवक्ता हूं। हो गया हमारे दिनों के अंदर। अमेरिका के अंदर पहली स्त्री
वाइस प्रेसिडेंट बनी और उसकी भविष्यवाणी भविष्यवक्ता, इतना बड़ा भविष्यवक्ता, इतना बड़ा उसके साथ अनुभव, लेकिन वो दीन और नम्र बना। उसके पास वो अनुभव था, उन पहाड़ों पे जाकर, उन सारे स्थानों में वो दिन रात, वो उस गुफाओं में जाकर वो प्रार्थना करता था, ग्रीन मिल के अंदर जाकर। अनुभव था। पौल दाऊद राजा उस अनुभव के साथ वो दिन रात प्रार्थना करता था। उस जंगल में वो वीणा बजाता था परमेश्वर के साथ। इसीलिए तो परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और शमूएल को उसके पास जंगल में भेजा अभिषेक के लिए। ये अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है। और जब ये अनुभव आता है तो सही में परमेश्वर हमें आशीष करता है। 3 साल अराबा में जाकर उस अनुभव के साथ, उस वचन के साथ रहा। वचन के द्वारा उसने क्या किया, उस सॉलिड वचन को क्या किया, सॉलिड वचन ने प्रूव किया कि वो कौन है। और वही वचन जब उसके जीवन में अनुभव आया तो वही वचन उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा की। जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बुलाता है, नबी कहते हैं कि पॉल वो सेल्फ स्टाइल फरीसी था और उसके पास काम था, उसके पास उन लोगों को पकड़ने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी थियोलॉजी को निकाल दिया। वो गमलीएल के पास पढ़ा लिखा था, महान टीचर गमलीएल के पास पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने 3 साल उस अराबा में जाकर प्रार्थना की और वो अनुभव उसके जीवन में आया। और वो क्या हुआ, उसने 3 साल क्या किया, उसने कोशिश किया अपने आप को खाली करने के लिए। और उसने अपने आप को खाली किया, उसने संसार से खाली किया, संसार की बातों से खाली किया, और वो परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा और परमेश्वर की महिमा की। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में कैसा अनुभव है? किस तरह का अनुभव है? किस तरह का अनुभव हमारे जीवन में? क्या सीख रहे हैं हम लोग? इतना महान संदेश हमारे पास है, इतना महान नबी है, और फिर भी हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी, हमारे जीवन में बहुत सारा परमेश्वर के साथ अनुभव का कमी है। पौलुस ने पतरस को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, न पतरस ने पौलुस को देखा, लेकिन दोनों एक ही संदेश को, एक ही सुसमाचार को प्रचार कर, दोनों भी एक ही तरह से बपतिस्मा देते। इसलिए ये अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए। ये अनुभव हर एक के जीवन में आना चाहिए, हर एक के अंदर वो अनुभव आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर जो है हर एक को अनुभव देना चाहता है। लेकिन हम क्या क्या कर रहे हैं? हम बहुत व्यस्त हो चुके हैं। हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। बहुत बार तो हम तो इस संदेश को पाकर, इस वचन को पाकर, फिर हम क्या है, उन स्कूलों के तरफ, सेमिनार के तरफ, उस सेमिनार के लोगों की तरफ देखते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रकट करने के लिए परमेश्वर को किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर खुद अपने वचन को उस अग्नि के द्वारा, पिलर ऑफ फायर के मैसेज के द्वारा, पिलर ऑफ फायर के द्वारा अपने संदेश को प्रकट करता है। परमेश्वर वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। अब हमें क्या आवश्यकता है? आज चर्च को क्या आवश्यकता है? भाई बहनों को क्या आवश्यकता है? जहां देखो वहां बोलते स्टडी। लेकिन पौलुस ने कैसे स्टडी की? सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं।
पौलुस ने वाकई परमेश्वर को जाना और उसके कदमों पर वो चलते रहा। उस वचन के लिए अपना सारा भार बाजू में डाला, उस पापमय जीवन को उसने बाजू में कर दिया और अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर उस परमेश्वर के वचन को गहराई से उतारा, स्थान दिया। क्योंकि वाकई परमेश्वर का बुलाया व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना, सेवकाई दी, सेवकाई दी। वो तो बेस्ट एजुकेशन स्कूल से आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके सारे एजुकेशन को खाली कर दिया 3 साल के अंदर, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया, वचन से भर दिया और उसका सारा थियोलॉजी निकाल दिया। जैसा मूसा का निकाल दिया, वैसा ही जो फिरो राजा ने भरा था, वैसे ही परमेश्वर ने वो सारा खाली कर दिया और परमेश्वर उसकी अगुवाई करने लगा। आज हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? कौन हमारे आज चर्च किसके कंसर्न में है? पवित्र आत्मा के या वचन के या लोगों के? आज कलीसिया को परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए, परमेश्वर के साथ वो अनुभव करना चाहिए, परमेश्वर की गाइडेंस के अंदर जाना चाहिए। जो कि पौलुस ने जैसा किया वैसा ही हमें भी करना चाहिए। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें वाकई ऐसा वो तो प्रिजनर कहता है खुद को, उसके पास वो अनुभव आने के बाद भी वो मसीह यीशु का कैदी कहता है, मैं कैदी हूँ कहता है। मसीह यीशु के साथ वो कैद हो गया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अनुभव हो चुका है। इसलिए हमारा भी अनुभव यीशु मसीह के साथ होना ही चाहिए, बड़े गहराई के साथ, बड़े ही गहराई के साथ। इसलिए क्या हम उस अनुभव को हमारे जीवन में ले रहे हैं? बहुत बार हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी ने पर्दा कर दिया, टाइम ने दीवार खड़ी कर दी। शायद एक एक चीजों ने, शायद आज की शैतान ने, मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कि शैतान ने जो एडवांस टेक्नोलॉजी लाया वो परमेश्वर के और कलीसिया के बीच में, विश्वासी और उनके बीच में, कि उनको पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, और शायद मोबाइल को ले आया, इंटरनेट को लाया, दीवार को खड़ा कर दिया, कंप्यूटर को लाया और चीज़ों को लाया, ताकि हम विश्वासी परमेश्वर के साथ अनुभव ना करें, अधिक समय हम उस सारे चीज़ों से भर जाए। इसलिए उस शैतान ने, इसके पीछे कौन है? इस टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है? इस मोबाइल के पीछे कौन है? वो मोबाइल कंपनी नहीं, इसके पीछे वो शैतान है जो कि हमें दिन भर व्यस्त रखता है। इस इंटरनेट के पीछे कौन है? वो शैतान जो हमें दिन भर यीशु से मुलाकात नहीं करने देता। इसलिए यीशु ने तो वो दीवार गिरा दिया, वो पर्दा जो था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, इसलिए फाड़ दिया। आज भी इसलिए परमेश्वर ने इस सारी चीजों को गिराने के लिए पवित्र आत्मा दिया, ये मैसेज दिया, लेकिन हम उससे भेंट ही नहीं कर पा रहे। इस टेक्नोलॉजी के पीछे कौन है? कंपनियां नहीं है, उस अधोलोक का शैतान जो है, उसने ये सारी चीजें क्रिएट करके आज हर एक को इतना व्यस्त कर दिया कि समय रहते हुए भी वे उन सारी चीज़ों के अंदर व्यस्त हो गए। वे परमेश्वर से भेंट नहीं कर पाते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते। उनके हृदय में वो परमेश्वर के लिए भूख नहीं, प्यास नहीं, परमेश्वर के लिए लगाव नहीं है, क्योंकि उनके पास वो अनुभव ही नहीं है। पौलुस अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार था, गर्दन कटवा ली, अपना आधा जीवन रोम के जेल में उसने व्यतीत किया, फिर भी उसको परवाह नहीं थी। वो जानता था, क्योंकि वो जिससे मुलाकात कर चुका है, एक दिन वापस वो फिर से उसको जिलाने वाला है। अनुभव था वो।
उसको अब ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, उसका ट्रेनर जो था ऊपर से उसको ट्रेनिंग दे रहा था। उसको उसको अनुभव मिल गया 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर परमेश्वर ने उसके सारे जगी बातों को खाली कर दिया। 40 साल के अंदर मूसा को खाली किया। वो संत, वो राजा दाऊद को उस जंगल के अंदर, उस तराई के अंदर परमेश्वर ने भेड़ बकरी चराते समय उस सारी चीज़ों को खाली किया और उसको पवित्र आत्मा से भर दिया। उसकी ट्रेनिंग क्या है कि एक राजा कैसा लड़ने वाला है, उस लड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको ट्रेनिंग पहले ही किया, शेर और उन भालू और उन सारे पक्षी प्राणियों के साथ। और जब गोलियात आया तो गोलियात को एक ही पत्थर के अंदर उसने ढेर कर दिया। ट्रेनिंग हो चुकी है परमेश्वर की, परमेश्वर के साथ उसका अनुभव, एक्सपीरियंस है। इसलिए एक छोटा सा लड़का वो बोलता है कि मैं इस 14 फुट के व्यक्ति से मैं लड़ूंगा। डर ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है उसके साथ कौन है, सेनाओं का यहोवा है। आज हमारे पास डर है, शैतान तो वो चाहता है कि वो डर और सारी चीजें लेकर आए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम क्या कर रहे हैं, कौन सा अनुभव ले रहे हैं? पवित्र आत्मा का अनुभव है, इस संदेश का अनुभव है? अनुभव ही नहीं लोगों के पास। वो अनुभव मसीहा का होना चाहिए, उस वचन का अनुभव होना चाहिए, इस प्रॉफिटिक मैसेज का होना चाहिए कि आज लोगों के पास ऐसा प्रॉफिट आ चुका है जो कि पिलर ऑफ फायर वाला मैसेज लेकर आया, लेकिन उससे भेंट ही नहीं करना चाहते। केवल वही है जो रियल बिलीवर है, जो कि परमेश्वर से भेंट करना चाहते। एलीशा चाहता था तो वहीं से दरवाजे के ऊपर उस जहां पर एलिया और एलीशा रहते थे, बोला बाय बाय, जाओ जाओ, अभी ये गद्दी मुझे मिल गई। उसको वो उसका पद नहीं चाहिए था, नेक्स्ट वो ही था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुभव चाहिए। कभी तो भी हमने बहुत प्रार्थना की, बोला बहुत हो गया, मैं पहले बहुत प्रार्थना करता था पास्टर के साथ, भाई बहनों के साथ, अभी नहीं चाहिए। अभी क्या तब अनुभव था, तब हम प्रार्थना किए, तो आज प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तब हमने बहुत बाइबल पढ़ा, तो क्या आज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं? तब हमने बहुत मैसेज बुक पढ़ा, आज हमें मैसेज बुक पढ़ने की जरूरत नहीं? तब हमने बहुत उपवास किया, आज उपवास करने की जरूरत नहीं? ये तो प्रभु आने तक निरंतर करते रहना है, लेकिन लोगों के स्टॉप हो चुके हैं। अनुभव चाहिए, अनुभव चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए कोई भी नहीं कहे, किसी ने नहीं कहा कि मैं मसीह का कैदी हूं, केवल संत पौलुस ने। क्योंकि संत पौलुस के पास वाकई वो अनुभव था, वो अनुभव उसने जाना, समझा और उस अनुभव के साथ खड़ा हो चुका है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति करते हैं। वाकई ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आना चाहिए। बगैर एक्सपीरियंस के हम परमेश्वर से, मतलब परमेश्वर के गवाह नहीं बन सकते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। इसलिए हमें दिन रात प्रार्थना में जाना चाहिए। हम कहते कि नहीं नहीं, हमें बाइबल नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? पौलुस को जब ये बात समझ में नहीं आई तो पौलुस 3 साल अराबा में गया। तो हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक देश से वो दूसरे देश में चले गया, एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गया, तो हमें तो अपने घर में ही प्रार्थना करना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। हाफ अनुभव नहीं चाहिए, फुल एक्सपीरियंस चाहिए हमें, और परमेश्वर वो देना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु जैसा संत पौलुस को परमेश्वर ने अनुभव दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको मुझे अनुभव देना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आप सोचिए, क्या आपके जीवन में वो अनुभव जो आप मसीह का
आना चाहिए, होना चाहिए। क्या आपको अनुभव मिल रहा है क्या? प्रभु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावन धन्यवाद देते यीशु, महिमामय परमेश्वर, आज इस शाम के समय हम सबके साथ हुई है, हम सबको आत्मा, सामर्थ और शक्ति से भरी है, और हमारे जीवन की सारी कमी घटियों को निकाल कर राजा हमें आपकी महिमा स्तुति की पिता, बगैर अनुभव के हम मरना नहीं चाहते, बगैर हम अनुभव के जीना नहीं चाहते, बगैर अनुभव के हम बोलना नहीं चाहते। हमारे जीवन में आपका वाकई अनुभव चाहिए पिता। दया कर, कृपा कर, करुणा कर। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारी जलाली आप ही को देते हैं। दया कर, कृपा कर, महिमा होंगे। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल। आमीन। आइए हम फिर से प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें।